मैं सब दोस्तों से यही कहूँगा कि ये जो अथॉरिटी का मामला एस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ में रखा हुआ है कि असम्बलियाँ में भी उनकी मर्जी के मुताबिक होंगी, बंदे भी उनकी मर्जी के मुताबिक होंगे। यहाँ तक कि सियासी पार्टियों को कहा जाता है कि अब ये उम्मीदवार नहीं, दूसरा उम्मीदवार खड़ा करो, इसकी जगह फलाना खड़ा करो। तो ये जो मुदाखलत है मुल्क की सिस्टम में, पार्लियामेंट में, जो अथॉरिटी है, जो अवाम की नुमाइंदा है, तो ये एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा नहीं होना चाहिए, अवाम की नुमाइंदा होना चाहिए, जो आज बदकिस्मती से एक बार फिर नहीं है। ये कोई सवाल नहीं है मेरे नज़दीक। सिस्टम से बाहर हो गए, जैसे हम मुल्क से बाहर हो गए, मुल्क के अंदर हैं। और मैं इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये बताऊंगा कि जो सिस्टम के अंदर है वो रोएंगे और जो सिस्टम से बाहर है वो जमकर बात करेंगे और जुर्रत से बात करेंगे इंशाअल्लाह। हमने सारी जिंदगी इलेक्शन लड़ेंगे। मेरी ये दाढ़ी इलेक्शन में सफ़ेद हुई है। सन 1965 का इलेक्शन मुझे याद है, जब बीडी सिस्टम का इलेक्शन था। और फिर सन 70 का इलेक्शन में तो मैंने खुद कैंपेन चलाई है अपने वाले साहब की। तो आज तक इलेक्शन हम लड़ रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन में ही पब्लिक को पता चल जाता है कि इस हलके में किन किन का आपस में मुकाबला है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। यानी इसमें फौरन लोगों को पता चल जाता है। और यहाँ पर नताइज जो है ऐसे लोगों के हक में आए हैं जो इलेक्शन में नजर ही नहीं आ रहे थे, घरों में सोए हुए, इलेक्शन से दस्तबरदार शुदा लोग, वो कामयाब हो गए। आप खुद जरा अंदाजा लगाएं ये क्या इलेक्शन थे जी। तो इस तरीके से नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये जो आप समझते हैं कि ये तो इन हो गए और हम बाहर रह गए हैं, ये इन होकर भी रोएंगे। मुल्क नहीं चलेगा इनसे, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये कोलैप्स कर जाएगा। अब ये जो निज़ाम है मुल्क के अंदर का, ये तो तमाम हो जाए, लेकिन मुझे खतरा है कि मुल्क कोलैप्स न कर जाए। तो हमने तो हमेशा इस मुल्क की बका और सलामती और उसके इस्तेहकाम की जंग लड़ी है, और उसका सिला जिस तरह फिर एस्टेब्लिशमेंट ने हमें दिया है, इस तमाम तक धांधली की जिम्मेदार वही कुव्वत है। अगर पीटीआई जीती है तो फिर हुकूमत दे उनको ना, और अगर वाकई वो समझते कि हमने धांधली नहीं की तो फिर 9 मई का जो बयानिया है वो तो दफन हो गया ना। फिर तस्लीम करें कि कौम ने बागी को वोट दिया जी, और हम एक बागी को जो है सुबह का उदेराला बना रहे हैं। तस्लीम करें फिर इस बात को जी, फिर शर्माना किस चीज़ है। एक तो हमने मरकजी मजलिस आमला के फैसले पर अपनी सूबाई जमातों को एतमाद में रहना था और उनको ज़रा उन असबाब वजूहात से आगाह करना था कि जिस पर हमने इस फैसले पे आने पे मजबूर हुए हैं। और दूसरा ये कि हमें इख्तियार नहीं था दस्तूरी लिहाज से, अपनी पार्टी की दस्तूर के हवाले से, कि हम ये फैसला कर सके कि हम पार्लिमानी सियासत करें भी या ना। अगर पार्लियामान ये हो तो फिर इस पार्लियामान की सियासत करना क्या फ़ायदा है। तो इस हवाले से जनरल कौंसिल के पास इख्तियार है। तो चारों सूबों का ज़रा उनको एतमाद में लेने के बाद फिर जो जनरल कौंसिल मरकज़ी है हमारी, उसका इजलास होगा और उसमें इस मौजू पर बात होगी। फिर जनरल कौंसिल सबसे बड़ा इख्तियार इदारा है, वो जो फैसला करेगा। मौलाना साहब अभी सदारती इलेक्शन भी आ रहे हैं जिसमें आसिफ अली जरदारी भी उम्मीदवार है, तो क्या उनकी हिमायत हो सकती है या दूसरी पार्टी के उम्मीदवार? उसूली फैसला हमारा यही है कि हम इसमें किसी किस्म के वोट में हिस्सा न होने चाहिए। मौलाना साहब ये बताइए कि आप कहते हैं कि सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये लोग नहीं चला सकते, तो फिर हल क्या है आपके? गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बड़े सोच के उलझाई है। मौलाना साहब एक खत लिखा गया है IMF को पीटीआई की जानिब से, उस पर तनकीद की जा रही है, आप उसको किस नजर से देखें? देखिए, मैं नजरियाती आदमी हूँ, मैं IMF को इतना इन्वॉल्व करना, वैसे भी उनके रवैये हमारे साथ अच्छे नहीं हैं। कुछ इक़्तिसादी तौर पर हम इतने कमज़ोर हुए हैं माजी में कि वहाँ पर भी हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात होती हैं, बहुत सख्त शराइत पर वो हमसे बात करते हैं। तो इस हवाले से हर चंद के ये मसला है। अब जिस वक्त हमने कहा था कि वो असम्बली गलत है, वहाँ पर तो IMF जो है उसके हाथ सब कुछ बेचा गया। हमारा स्टेट बैंक उनके हवाले किया गया, बड़े बड़े असासे उनके हवाले किए गए। मेरे ख्याल में हमें किसी बाहर की इदारों को इस हद तक मुदाखलत की
لیے دعوت نہیں دینی چاہیے. مولانا صاحب اگر احتجاج آپ کی طرف سے ہو تو پھر پی ٹی آئی کے ساتھ اکٹھے احتجاج کر سکتے ہیں یا دوسری؟ ایک بات ذہن میں رکھیں جی کہ آپ لوگ خاص طور پر جو ہماری صحافتی دنیا ہے، اگر کہیں پر کوئی آدمی ایک پہلا قدم اٹھاتا ہے تو آپ فوراً اس کو منزل پہ پہنچا دیتے ہیں، حالانکہ منزل میں ابھی کوسوں سفر ہوتا ہے. وہ ضرور تشریف لائے ہیں، ہم نے ان کو خیر مقدم کیا. مہمان کی عزت ہمارا کلچر ہے، ہماری تہذیب و تمدن کا حصہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اختلافات بھی ہیں، ہمارے تحفظات بھی ہیں ان کے حوالے سے، ان کے نظریات، ان کے ایجنڈے کے حوالے سے، اور ان کے اور ہمارے درمیان کوئی ایک دیوار حائل نہیں ہے بلکہ پہاڑ حائل ہے. ان کو ہم کیسے سر کریں گے، کس طریقے سے ہم تحفظات دور کریں گے. لیکن ایک سیاسی جماعت اور ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی فریق معاملات کو طے کرنے پہ آمادہ ہے اور وہ سنجیدہ ہیں اس میں کہ ہم جمعیت کے تحفظات کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو سیاسی آدمی مذاکرات بھی کرتا ہے، وہ مسئلے کے حل کا انکار بھی نہیں کرتا، وہ ایک منزل تک پہنچنا بھی چاہتا ہے. ہم کوئی بندوق کی سیاست تو نہیں کر رہے، ہم تو دلیل کی سیاست کرتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی مطمئن کر سکتا ہے تو ہم اس میں رکاوٹ بھی نہیں ہے. لیکن ابھی اس میں مرحلہ بہت باقی ہے. فوری طور پر یہ شاید ہم نہ کہہ سکیں کہ ہمارے معاملات طے ہو گئے ہیں. ہاں، کچھ اس کو ہم ایک اچھی شروعات کہہ سکتے ہیں. اس وقت تک تو صوبے اپنے اپنے طور پہ احتجاج کا طریقہ کار طے کر رہے ہیں. تو سندھ میں ایک انداز سے ہوگا، بلوچستان میں اور انداز سے. یہاں مرکز کا اجلاس جب ہوگا اور اس میں جو طے ہوگا اس کے مطابق پورے ملک میں یکساں ہمارا ایکشن ہوگا اور اس حوالے سے ہمارے اقدامات ہوں گے. سیاسی لوگ رابطے تو کرتے ہیں، رابطے تو ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سیاست میں نہیں ہوا کرتے، لیکن ہماری پوزیشن بڑی واضح ہے کہ ہم کسی حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے. ہمیں سسٹم سے باہر نہیں کیا گیا ہے بلکہ ہم نے سسٹم سے باہر رہنے کا فیصلہ کیا ہے. برادری کا طریقہ کار کیا تھا؟ اور دوسرا ہے کہ 8 فروری کے نتائج کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ سائفر اور 9 مئی کا جو بیانیہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، تو عمران خان کو بھی اب رہا ہونا چاہیے؟ میں نے تو گرفتاری کے وقت ہی کہہ دیا تھا، آج تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، گرفتاری کے وقت بھی کہا تھا کہ سیاست کا مزہ نہیں آ رہا، کہ میرا مخالف جو ہے وہ بندھا ہوا ہے اور میں آزاد پھر رہا ہوں، تو مقابلے کا مزہ نہیں آ رہا. میں نے کہا تو میں تو کسی سیاستدان کے جیل میں، لیکن اب آگے قانون کا معاملہ ہے، عدالتوں کا مسئلہ ہے، تو وہ معاملات ظاہر ہے کہ انہوں نے خود اپنے طور پر کرنے ہوتے ہیں. جہاں میرے سیاسی سوچ کے حوالے سے بات ہے، قطع نظر اس کے کہ کیسز کی نوعیت کیا ہے، میں کسی سیاستدان کی قید میں رہنے کا، ہم خود قید گزار چکے ہیں، کئی سال تک ہم جیلوں میں رہے ہیں، جیل میں آتے جاتے رہے ہیں. تو یہ سیاسی لوگ جیل میں جاتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ نوعیت کیا ہے کیسز کی، کیوں جیل میں ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن ذاتی طور پر میں کسی سیاستدان کے جیل میں جانے پر نہ خوش ہوتا ہوں. میں سوچتا ہوں اختلاف ہو تو وہ بھی کھلے ہاتھ کرے، ہم بھی کھلے ہاتھ کریں. اور دھاندلی کا طریقہ کار کیا تھا؟ دھاندلی کا طریقہ کار ہر پولنگ اسٹیشن کا اپنا اپنا تھا. اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ الیکشن جب گزر گیا اس کے بعد کوئی تھریٹ نہیں. تو یہ سارا آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس طریقے کو اپنایا گیا، کہاں پر کیسے طریقے اپنائے گئے، کہ ہمیں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. جس کو کامیاب کرانا ہے ان کے ساتھ گاڑیاں رکھ کر وہ علاقوں میں جاتے ہیں کہ جہاں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. تو ان کو پبلک سے ملنے کے مواقع مہیا کیے جا رہے ہیں، ان کو سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے پبلک میں نہیں جانا، آپ کے لیے خطرہ ہے، گئے تو پھر ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہے یہ سارے وہی حربے ہوتے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے ناکام بنایا جاتا ہے اور کس طریقے سے آپ کے خلاف اتھارٹیز کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ وہی چیزیں ہیں. میں ایک بات اور بھی آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں. میں نے ابھی دوستوں سے بھی کہا کہ مسئلہ کیا ہے، یعنی ہم کس کے لیے پرابلم ہیں. یہ تو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ ہمیں پبلک نے مسترد کیا ہے. ہمیں اپنے حجم کا بھی پتہ ہے،
मैं कोई ये नहीं कहता कि मैं 100-200 सीटें जीतने की पोजीशन में हूँ, लेकिन अपनी जो हक है मेरा उसका अंदाज़ा मुझे है कि किस हद तक हमें कामयाबी हासिल होनी चाहिए। लेकिन तकलीफ़ किसको है? अगर हम इस्लाम की बात करते हैं, इस्लामाइजेशन की बात करते हैं, इस्लामी कानून साजी की बात करते हैं, तो ये किसके लिए प्रॉब्लम है? अगर हमारी बड़ी ताकत असम्बली में जाती है तो फिर हमारी ये नज़रिया किसके लिए मुश्किल पैदा कर रहा है? मेरे ख्याल में इस मसले को हमें जांचने के लिए पाकिस्तान की तारीख़ को भी सामने रखना होगा कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट, हमारे हुक्मरान अव्वल से लेकर आखिर तक इस मुल्क में किसी तरह की इस्लामी कानून साजी के हवाले से तैयार नहीं हुए, और आज भी उनको यही ख़तरा है कि ये आवाज़ जो है यहाँ दबा दी जाए किसी तरीके से, ताकि रोज़ रोज़ असम्बलियों के अंदर जो है अपनी अददी क़ुव्वत की बुनियाद पर अपने नज़रिए की बात ना कर सकें। दूसरी बात यह है कि आप भी ये जानते हैं कि 9/11 के बाद पाकिस्तान में जो तहरीक हमने चलाई उसने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बरसगीर और जनूबी एशिया में एंटी अमेरिकनिज़म पैदा किया, और उसको एतराफ़ किया। आपके सहाफ़ी ने एतराफ़ किया इसका जी, मीडिया ने एतराफ़ किया इसका जी। तो उस हवाले से भी अगर आलमी क़ुव्वतों के मुकाबले में हम कोई आवाज़ बुलंद करते हैं तो उनकी भी हिदायत ये होती है कि इनके हुजूम को कम किया जाए। और फिर ऐसे वक्त में जबकि अमारत इस्लामिया का इस्तेहकाम अमरीका और मगरबी दुनिया को कबूल नहीं है, और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को लड़ाने के लिए मनसूबाबंदी भी की जा रही है, और इस बीच में हम आते हैं और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बेहतर बनाने में किरदार अदा करते हैं, तो ज़ाहिर है कि उसका नतीजा अफ़गानिस्तान के इस्तेहकाम भी होगा, पाकिस्तान का इस्तेहकाम भी होगा। ये भी उनकी नज़र में खटक रहा है कि ये पार्टी है कि उसको इतना बड़ा किरदार न दिया जाए कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर हमारे इस्लामिया के इस्तेहकाम का ज़रिया बने। ऐसे मौके पर जबकि सारी अमेरिका और मगरबी दुनिया इसराइल की पुश्त पर खड़ी है और फ़िलिस्तीन और इसराइल की लड़ाई हुई और हम खुलकर मैदान में आए, हमने जलसे किए, पेशावर के बड़े जलसे में उनके नुमाइंदे को बुलाया, कोयटा में हुआ, कराची में हुआ, फिर हम कतर गए, उनकी क़यादत से मिले। तो ये भी बैनुल-अक़वामी दुनिया को बड़ा खटका है कि भाई एक क़ुव्वत ऐसी है कि जो खुलकर इसराइल की मुखालफत में और फ़िलिस्तीनियों के हक़ में सामने आ रही है और हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। तो ऐसे लोगों को असम्बलियों से बाहर रखा जाए। ये अवामिल हैं कि जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि हमारी वजूद से किस किस पर मनफी असर पड़ सकता है, तो वो सारे लोग जिन पर हमारी ताकत का मनफी असर पड़ता होगा वो इकट्ठे हो गए हैं हमारे खिलाफ, और उन्होंने हमारे हुजूम को कम करने के लिए और आप सदरात की इत्तला के लिए इलेक्शन से पहले मुझे इत्तला हो गई थी, इलेक्शन से पहले, कि आपके लिए फैसला हो चुका है कि जमीयत के हुजूम को और सुकेड़ा जाए। यह इलेक्शन से पहले कैसे फैसला होता है, और वही हुआ। तो आप खुद अंदाजा लगा रहे इससे।